हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 सब्जेक्ट मैथ, जो दोस्तों क्लास 10th का जो है प्री बोर्ड होने वाला है, उसके लिए दोस्तों मैथ के जो है क्वेश्चन आंसर को लेकर आ गए हैं। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की हुई आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद हम आप सभी को दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। तो देख लीजिए दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों। धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। देखिए दोस्तों, 6q जो है ना आपका सम संख्या तो है, प्लस में लेकिन 5 दे दिया है दोस्तों, तो ये आपका विषम संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 6q + 2 रहता, क्या दोस्तों 6q + 2 रहता तो ये आपका सम संख्या होता, लेकिन दोस्तों 6q + 5 है, यानी 5 जो आपका विषम संख्या है, तो दोस्तों पूरा जो है ना आपका विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या दोस्तों आपका पाई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 17 आपका परिमेय है, 0 भी परिमेय है, और दोस्तों 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो ये भी दोस्तों आपका परिमेय है, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या की बात किया है दोस्तों, तो पाई आपका जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है, बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी, है ना। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, एक्स अक्ष पर जो है कितने बार कटा है, 1 हो गया दोस्तों, 2 हो गया इधर, फिर 3 और इधर 4, ठीक है, यानी 4 बार कटा है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, देख लीजिए क्या है, बहुपद 4x² + 8x का शून्यक होगा। तो देखिए शून्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, क्या क्या दिया है, 4x² + 8x ना। तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, तो 4x मिल रहा है कॉमन, है ना। तो 4x कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, x बचा, प्लस में 2, ठीक है। 4x × 2 कीजिएगा तो 8x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, फिर बराबर 0 कर दीजिएगा। तो एक बार 4x बराबर 0 करेंगे दोस्तों, और एक बार x + 2 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर जो है ना 0/4 आ जाएगा, यानी x का मान जो है आपका 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक जो शून्यक हो गया दोस्तों आपका 0 हो गया। अब दूसरी की बात करिए दोस्तों, तो x बराबर जो आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है, यानी 0 और -2 आएगा। देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन पहला है, दूसरा भी है, तो दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 0 आया, 0 और -2 आया है, ठीक है, शून्यक, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या है, घात 1 के बहुपद को कहते हैं, जैसे कि दोस्तों x + 2 है ना, दोस्तों ये घात 1 है, तो इस बहुपद को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको जो है ना रैखिक कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। अगर घात 2 रहता तो क्या कहलाता दोस्तों, द्विघात कहलाता। अगर घात 3 रहता तो दोस्तों त्रिघात कहलाता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो घात 1 की बात किया है दोस्तों, तो यहाँ पर रैखिक हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है, यदि रैखिक समीकरण को कोई युग्म असंगत है ना, तो इसके आलेख की रेखाएं होगी, ठीक है दोस्तों। असंगत की बात कर दिया तो के बारे में बोलेगा दोस्तों, तो समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए दोस्तों, क्या है ना, के किस मान के लिए रेखा युग्म जो है ना, क्या दोस्तों 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15 असंगत है, ठीक है दोस्तों। तो असंगत यानी समांतर है दोस्तों। संगत में क्या होता है दोस्तों कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है दोस्तों। तो इस पर बैठा दीजिए, ये दोस्तों आपका a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये दोस्तों इधर आने के बराबर के तो c1 हो जाएगा, फिर a2 b2 फिर c2, ठीक है दोस्तों। तो कर लीजिए, इसमें a1 क्या है, तो आपका 8 है दोस्तों, 8 लिख देंगे। फिर दोस्तों a2 क्या है, तो a2 देख लीजिए यहाँ पर k है ना, तो k लिख देंगे, बराबर दोस्तों b1 देख लीजिए, b1 5 है तो 5 लिख दीजिए, है ना। फिर दोस्तों b2 को देख लीजिए दोस्तों, तो b2 आपका 10 है तो 10 लिख देंगे, आपका 5 है दोस्तों, है ना। फिर नॉट इक्वल c1 कितना है दोस्तों, तो c1 देख लीजिए बराबर 9 है, तो इधर लाइएगा तो -9 हो जाएगा, है ना, तो -9 है, ठीक है। और c2 कितना है दोस्तों, तो बराबर को इधर 15 है, तो यानी कि इधर लाइएगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका c2 हो गया। अब इसको देख लीजिए, अब इधर छोड़ दीजिए दोस्तों, आपको k का मान ज्ञात करना है, तो ये दोनों में कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, k बराबर जो है ना दोस्तों 5k बराबर तिरछी गुना कर दीजिए, है ना, तो 5 के बराबर हो जाएगा 80, फिर 5 से काट दीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 16, यानी के का वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या है,
समीकरण युग्म x बराबर 2 और x बराबर 5 का हल है। तो देखिए दोनों x ही दिया है दोस्तों, तो कोई हल ही नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में देख लीजिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है ना। तो दोस्तों चारों ऑप्शन को चेक करना होगा कौन सा द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम 4 नंबर ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, है ना, इधर से चेक कर रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए क्या क्या दिया है, x + 1 बराबर x² इंटू x + 2। ठीक है दोस्तों, तो x + 1 लिख देंगे बराबर x² से इसमें गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा x³ + 2x²। तो देखिए दोस्तों x³ आ गया ना, x³ आ गया, नहीं 3 घात हो गया। लेकिन दोस्तों द्विघात समीकरण की बात किया है ना, तो ये नहीं होगा दोस्तों। 4 नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर के देख लीजिए दोस्तों, क्या है दोस्तों, x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बराबर में 4 × x - 2 है। ठीक है, अब इसका x + 2 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर दोस्तों पढ़े हैं, a² + 2ab + b²। तो उस पर बैठा दीजिए, a² यानी दोस्तों x² है ना, प्लस 2ab यानी 2a कहता है दोस्तों, तो 2 आपका a है दोस्तों आपका x और b है दोस्तों आपका 2। ठीक है, प्लस b² तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x² बराबर में इधर कर दीजिएगा, 4 से इसमें गुना कीजिएगा, इसमें भी गुना कीजिएगा, 4 से x में गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा दोस्तों, और इसमें गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x² + 4x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर 4x - 8। तो देखिए बराबर के इधर उधर दोस्तों दोनों प्लस में है, तो इसको काट दीजिएगा। ठीक है, अब x² बराबर x² + 4, अब दोस्तों ये -8 है ना, तो इधर आने के +8 हो जाएगा और बराबर 0 दोस्तों। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, x² जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 × 4 = 12 यानी x² 12 आ जाएगा दोस्तों, x² 12 यानी कि दोस्तों ये आपका घात 2 है ना, दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसी में आपको हम लोग को मिल गया। बाकी अगर आप लोग 1 और 2 को चेक कीजिएगा तो इसमें दोस्तों नहीं मिलेगा, है ना। इसको आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, ऐसे इसका ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि। मूल वास्तविक और समान कब होंगे, जब दोस्तों b² - 4ac बराबर 0 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, देख लीजिए क्या है, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, यानी मूल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, डायरेक्ट गुणनखंड करके है ना डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों, देख लीजिए x² + 4x - 12 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए दोस्तों क्या 2 संख्या में तोड़ना होगा कि दोस्तों गुना करने पर 12 आए और दोस्तों जोड़ने पर 4 आए। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सा संख्या है दोस्तों, वो संख्या 6 और 2 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए, x² है ना, प्लस में 6x हो जाएगा और -2x और दोस्तों -12। ठीक है, बराबर 0। तो देख लीजिए दोस्तों 6x में से 2x को माइनस कर दीजिएगा तो 4x हो जाएगा, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, वो भी दोस्तों माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो दोस्तों ये हो गया आपका। अब इसको कॉमन ले लीजिए, है ना, दो का जोड़ा हो जाएगा दोस्तों। अब कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा दोस्तों, फिर x + 6 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए -2 आपका कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ भी x हो जाएगा दोस्तों। अब माइनस ले ही लिए हैं तो प्लस यहाँ बचेगा, और फिर दोस्तों 2 इसमें से ले लिए हैं, इसमें क्योंकि दोस्तों 2 × 6 है तो हम 2 ले लिए हैं, तो 6 आपका यहाँ बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देख लीजिए मिल गया सेम ना दोस्तों, तो x + 6 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा x - 2। ठीक है, अब एक दोनों को बराबर 0 कर दीजिए दोस्तों, है ना, दोनों को बराबर 0 कर देंगे, यानी x + 6 बराबर 0 हो जाएगा और x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा -6, इसमें आ जाएगा +2। ठीक है, यानी -6 2 हो जाएगा दोस्तों, -6 और 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्या है कि AP 5, 8, 11, 14 का सार्वअंतर है। ठीक है दोस्तों, तो सार्वअंतर का फॉर्मूला होता है D बराबर, सार्वअंतर D बराबर जो होता है A2 - A1 होता है। तो A2 देख लीजिए, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो A2 आपका 8 है तो 8 हम यहाँ पर ही रख लेंगे। फिर दोस्तों A1 5 है तो 5 रख लेंगे, 8 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो 3 आ जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ना कितना में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, AP इतना का जो है ना, ये तो हो गया दोस्तों। 13 नंबर देख लीजिए, AP इतना का कौन सा पद 31 है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, an बराबर क्या होता है दोस्तों, a +
एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ए एन का वैल्यू दिया है दोस्तों 31 रख देंगे। आपको जो है इसमें एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, तो ए क्या है दोस्तों, ए आपका देख लीजिए शुरू वाला जो है ना, ये आपका ए हो गया, यानी 3 हो गया दोस्तों, प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अब डी क्या है दोस्तों, तो A2 में से A1 को घटा दीजिए, यानी 7 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, है ना, 4 आएगा ना, तो ये हो गया दोस्तों। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 31 बराबर 3 और प्लस 4 से इस दोनों में गुना कर दीजिए, 4n हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 4n, और दोस्तों इसमें गुना कीजिएगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अब 31, अब देखिए -4 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो -1 आएगा, और बराबर किधर लगेगा तो +1 हो जाएगा, 4n हो दोस्तों। ठीक है, +1 हो जाएगा, 31 अब कितना हो जाएगा 32, 4n बराबर जो आ जाएगा दोस्तों 32 आएगा, और 4 से भागा दे दीजिए, 4 8 32, यानी n का मान जो है 8 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा 8, देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी 8वां पद जो है ना 31 होगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, देख लीजिए क्या है, एपी इतना के प्रथम 16 पदों का योग है ना, यानी योग पूछा है दोस्तों। तो योग की बात करेगा तो आप लोग डायरेक्ट जो है एसएन का फॉर्मूला लगाइएगा। एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये जो है एसएन बराबर फॉर्मूला होता है। इस बार आप लोग पुट कर दीजिए दोस्तों। आपसे क्या पूछा है, एसएन ही पूछा है ना, तो n का मान दिया है 16 दोस्तों, 16/2 कर देंगे, है ना। फिर 2, ये कितना है दोस्तों, तो ये आपका 10 है, क्या है दोस्तों, ये आपका 10 है, तो 10 यहाँ पर ही रख देंगे। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे दोस्तों। अब n आपका 16 दिया है तो 16 कर देंगे, 16 माइनस 1। अब d क्या है दोस्तों, तो d जो है आपका -4 है। -4 कैसे होगा, देख लीजिए, अगर 6 और 10 है ना, तो 6 में से 10 घटाइएगा, यानी कि 10 में से 6 घटाना होगा तो 4 आ जाएगा दोस्तों, यानी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 12 का चिन्ह जो है माइनस है, तो -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 2 8 16 हो जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 8। अब 10 दूना क्या हो जाएगा 20, प्लस 16 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 15, और यदि माइनस में है तो 15 चौका आ जाएगा -60, क्या आ जाएगा दोस्तों -60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए दोस्तों, आगे 8 20 -60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब 60 में से 20 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा -40 आ जाएगा दोस्तों, और 8 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो -320 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -320 आ जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला में है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, और 15 देख लीजिए क्या है, एपी इतना के जो है 205 में कितने पद हैं, 205 में कितने पद हैं दोस्तों, ये पूछा है। तो यहाँ भी दोस्तों आप एन का ही जो है ना फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन बराबर क्या होता है कि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, इस पर पुट कर देंगे, एन का वैल्यू दिया है दोस्तों 205। ठीक है, ए दोस्तों आपका कितना है, तो ए दोस्तों आपका 7 है, तो 7 यहाँ लिख देंगे, प्लस एन आपको निकालना है तो n माइनस 1 कर देंगे। डी दोस्तों 13 में से 7 घटाइए, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया आपका, है ना। आप इसको सोल्व कर दीजिए, 205 बराबर 7। ठीक है, गुना कर दीजिए दोनों में दोस्तों, क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा +6n, और घटाइएगा दोस्तों इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा -6। ठीक है, देख लीजिए 205 लिखेंगे, फिर दोस्तों फिर 7 में से 6 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस 6n। ठीक है, और 205 में से -1 कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बराबर किधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर 6n, और घटाइएगा आएगा दोस्तों 204, क्या जाएगा 204। अब उसमें भागा दीजिएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, भागा देने पर जो आएगा दोस्तों आपका 34 आएगा, क्योंकि दोस्तों 204 में आप भागा देते हैं 6 से, देख लीजिए 18 और 6 चौका 24 है ना, 34 आ जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और 16 में देख लीजिए क्या है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। तो दो आपका त्रिभुज है, ए त्रिभुज हो गया और दोस्तों ए आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसमें दोस्तों पहला त्रिभुज क्या है, ABC है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है दोस्तों DE, और फिर दोस्तों आपका F है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या कीजिएगा, इसमें आपसे क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप जो है त्रिभुज DEF है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा दोस्तों, AB है ना, AB बटा D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब देखिए BC बराबर में दोस्तों BC बटा क्या हो जाएगा, तो BC लिए हैं तो ये भी दोस्तों EF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या ऑप्शन में दिया है दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई में दिया है, यानी मल्टीप्लिकेशन में दिया है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, है ना, यानी दोस्तों AB गुने EF हो जाएगा, बराबर दोस्तों D गुने हो जाएगा दोस्तों BC, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए दूसरा को मिला लीजिएगा दोस्तों, है ना, कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसको जो है सोल्व किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में क्या है दोस्तों कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं,
सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, एक और दो दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना, क्या होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है 17 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 18 में देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी 18 नंबर। त्रिभुज ABC में D समांतर BC, यदि AD बराबर इतना, AE बराबर इतना दिया है, EC बराबर देख लीजिए है, तो DB का मान होगा। ठीक है दोस्तों, इधर देख लीजिए चित्र भी दिया हुआ है दोस्तों, है ना। यहाँ पर सीधे जो है हम लोग थेल्स पर में यूज करेंगे। क्या होता है दोस्तों, AD बटा क्या दोस्तों, AD बटा DB, है ना, AD बटा DB बराबर दोस्तों AE बटा जो है ना EC होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों अब जो दिया है उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। AD आपका दिया है 2.4 लिख देंगे, बटा में दोस्तों DB आपका नहीं दिया है तो DB को हम DB रहने देंगे। ठीक है, बराबर में दोस्तों AE आपका दिया है 1.8, है ना, और इसी दिया है दोस्तों 5.4। तो देखिए दोस्तों, दोनों के दशमलव की तरफ दोस्तों एक एक अंक है, तो इसको काट देंगे दशमलव को। ठीक है, अब 18/54 हो गया। अब इसको जो है भाग दे दीजिए दोस्तों, 18 कम 18 और 18 तिया 54। ठीक है दोस्तों, अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए दोस्तों, है ना। तो DB बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 गुना 3 कीजिएगा तो आ जाएगा दोस्तों 24 तिया 72 और एक दशमलव है, यानी 7.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और 19 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, बिंदुओं 3 0 और 0 4 के बीच की दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे कीजिएगा, दूरी सूत्र आप लगाइएगा, है ना। दूरी सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ सोल्व कर। दूरी सूत्र जो है ना आपका क्या होता है, तो दूरी सूत्र जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, है ना, प्लस में दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दूरी सूत्र है। अब इस पर हम लोग जो है वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x2 कितना दोस्तों, ये दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों x1 y1 और दोस्तों x2 y2। ठीक है, तो x2 कितना है, तो x2 दोस्तों आपका 0 है तो 0 कर देंगे, माइनस के x1 कितना है, तो x1 3 है तो 3 कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस में y2 देख लीजिए, y2 दोस्तों आपका दिया है 4 तो 4 लिख देंगे, माइनस में y1 दिया है 0 तो 0 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो देख लीजिए 0 - 3 कीजिएगा तो -3 होगा, और -3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है तो 9 लिख देंगे, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है तो 16 लिख देंगे। 16 9 दोस्तों 25, है ना, 16 9 25 होता है, और इसका वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 देख लीजिए, यानी 5 इकाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, प्रकार से दोस्तों आपका रेखाखंड है ना, तो A हो गया दोस्तों आपका A और दोस्तों आपका B हो गया। ठीक है, A क्या है दोस्तों, तो 1 - 10 है, और B दोस्तों आपका है -4 और 5। ठीक है दोस्तों, यह हो गया आपका। अब इसमें दोस्तों मान लीजिए कि P आपका दोस्तों ये आपका निर्देशांक है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों x अक्ष पर काटा है तो x यहाँ हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, P का निर्देशांक, P का जो है निर्देशांक क्या हो जाएगा, x और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका, है ना। अब देखिए क्या पूछा है कि विभाजित करती है, तो यह दोस्तों आपका विभाजन सूत्र जो है ना अप्लाई होगा। तो आप लोग को पता है दोस्तों विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र y के लिए, क्या दोस्तों, y के लिए, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर होता है दोस्तों m1 y2, 12 कैसे याद रखिएगा दोस्तों, m1 y2 m2 y1 बटा में दोस्तों क्या होता है, बटा में जो है ना m1 प्लस m2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस पर बैठा दीजिए, m1 क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये दोस्तों आपका m1 हो गया और दोस्तों आपका m2 हो गया। ठीक है, तो m1 आपका नहीं दिया है तो m1 हम यहाँ ऐसे रख देंगे। ठीक है, y2 देख लीजिए दोस्तों, y2 यहाँ पर है, ये दोस्तों आपका x1 और y1 y1 दोस्तों आपका x2 y2 याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका। तो x1 देख लीजिए, है ना, इसमें क्या है y2 है, तो y2 देख लीजिए दोस्तों 5 है, क्या है 5, है ना, तो गुना कर देंगे दोस्तों 5। ठीक है, प्लस में m2 देख लीजिए दोस्तों, m2 कितना है दोस्तों, तो m2 को m2 ही रहने देंगे, गुना y1 देख लीजिए, y1 दोस्तों आपका है -10, क्या है दोस्तों -10, तो -10 कर देंगे। ठीक है, बटा में दोस्तों m1 प्लस m2। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, 5m1 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 5m1 प्लस माइनस और दोस्तों 10m2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10m2 बटा में दोस्तों आपका क्या है, तो m1 प्लस m2 है। ठीक है दोस्तों, ये है। और देखिए y का मान दिया है 0 तो 0 इधर लगाइएगा आप लोग, है ना, और तिरछी गुना होगा, है ना, m1 प्लस m2 से 0 में गुना होगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा, यानी दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, निकल के जो आ जाएगा ना 0, क्या दोस्तों
0 बराबर 5m1 माइनस 10m2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 10m2 को इधर ला दीजिए दोस्तों, तो 10m2 बराबर 5m1 हो जाएगा। ठीक है, और 5 गुना में है तो इधर के भागा में हो जाएगा, m2 दोस्तों गुना में है तो इधर के भागा में हो जाएगा, यानी 10/5 और बराबर दोस्तों m1/m2। ठीक है दोस्तों, इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 यानी 2:1 दोस्तों। क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको सोल्यूशन करना है। इसमें दोस्तों आपका y का मान ज्ञात करना था, तो इसलिए हम y का मान ज्ञात कर दिए, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों। यदि साइन a बराबर 3/5 है तो कोस a का मान होगा। तो देखिए साइन a बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, p/h होता है ना। तो कोस a का मान पूछा है, तो कोस a बराबर क्या होता है, कोस a बराबर जो होता है दोस्तों b/h होता है, जिसमें p/h दिया यानी 3/5, p का वैल्यू 3 और दोस्तों h का वैल्यू 5। ठीक है दोस्तों, फिर जो है दोस्तों आप लोग पाइथागोरस प्रमेय निकाल लीजिएगा, है ना। b बराबर क्या होता है दोस्तों, तो अंडर रूट क्या होता है, h² - p²। ठीक है दोस्तों, ये होता है b का फॉर्मूला। तो b बराबर दोस्तों h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू 5 है तो 5 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस p का वैल्यू 3 है तो 3 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, 5 का 25 और 3 का 9। ठीक है, घटाइएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 16। 16 क्या किसका वर्गमूल है, और 16 किसका वर्ग है दोस्तों, 4 का, तो 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो है ना b जो निकल गया 4 आएगा, है ना। तो b/h है तो 4 आपका b हो गया, h आपका 5 है तो 5 लिख देंगे, यानी 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ जो है ना हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कोस 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो 0 आपका आएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23, और 23 में क्या है कि 1 + tan² a, है ना। तो क्या होता है इसके बराबर दोस्तों, कोसेक² a, sin² a, sec² a या फिर cos² a। तो देखिए 1 + tan² a जो है ना, ये दोस्तों sec² a के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, और 24 में देख लीजिए क्या दिया है, 10 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 10√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक है दोस्तों, सूर्य का उन्नयन कोण है, जैसे कि दोस्तों 10 मीटर ऊंचे खंभे, 10 मीटर ऊंचा खंभा हो गया दोस्तों आपका, है ना। खंभे की छाया भूमि पर 10√3 मीटर लंबी है, 10√3 मीटर लंबी है दोस्तों, और उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण पूछा है, ये दोस्तों ये वाला पूछा है। ठीक है, ये पूछा है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, है ना दोस्तों। खंभे की छाया, है ना, tan थीटा, यहाँ पर दोस्तों आपको tan थीटा लगेगा, क्या लगेगा, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए AB/BC BC कर देंगे, तो AB आपका 10 दिया है दोस्तों, AB जो है आपका 10 दिया है ना। अब BC दोस्तों आपका 10√3 दिया है, तो 10√3 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो 1/√3 जो है कितना डिग्री का मान होता है, यानी दोस्तों tan 30 डिग्री। क्या दोस्तों, tan 30 डिग्री का मान जो है ना 1/√3 होता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं tan 30 का जो है 1/√3 होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। 25 नंबर देख लीजिए क्या है, साइन 60 डिग्री का मान है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और 26 में देख लीजिए क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की जो है ना कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों एक वृत्त है, ये दोस्तों आपका वृत्त है, और इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसको ऐसे नहीं, स्पर्श रेखा की बात किया है ना, तो काटेंगे क्यों, स्पर्श रेखा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा दोस्तों, बहुत सारा खींच सकते हैं, बहुत सारा बता रहे हैं, बहुत सारा, तो अनंत हो जाएगा दोस्तों, है ना, अनंत हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर देख लीजिए क्या है, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से बोल रहा है उसी तरह से आप लोग करेंगे। जैसे कि दोस्तों एक वृत्त है ना, तो एक वृत्त हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, तो बिंदु P दोस्तों आपका बिंदु P है। अब इससे दोस्तों आपका जो है ना स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों ये जो आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फिर क्या है कि P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी केंद्र जो है आपका है इससे दूरी कितना है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों, इसमें पूछा है कि तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी दोस्तों आपसे जो है ना ये पूछा है, ये वाला पूछा है। ठीक है दोस्तों, R पूछा है आपका, है ना, तो इसका नाम दे दे रहे हैं दोस्तों, ये आपका हो गया P ना, तो इसको Q नाम दे रहे हैं, इसका R नाम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नाम डाल सकते हैं आप लोग, है ना। तो
आपसे पूछा है दोस्तों क्यू आर, क्या पूछा है क्यू आर बराबर पूछा है दोस्तों। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है क्यू आर निकालना है तो इसमें दोस्तों आपका पाइथागोरस अप्लाई होगा। क्यू आर निकालना है तो इसमें क्या कीजिएगा दोस्तों, पी आर का स्क्वायर और दोस्तों माइनस जो है पी क्यू का स्क्वायर करेंगे। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट जो है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए आपका 25 है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या है दोस्तों 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है दोस्तों, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, क्या आ जाएगा दोस्तों 576 आ जाएगा, है ना। घटाने पर जो है 576 आ जाएगा, जो कि दोस्तों 24 का जो है ना ये वर्ग होता है, ठीक है। तो देख लीजिए 24 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देखिए, अगर क्वेश्चन को समझिएगा नहीं ना तो आप आंसर नहीं दे पाएगा, है ना। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है दोस्तों। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये आपका वृत्त है, क्या दोस्तों ये आपका वृत्त है ना, इसमें दोस्तों त्रिज्या क्या दिया है दोस्तों, त्रिज्या आपका दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है, चाप की लंबाई क्या होगी, है ना, जो कि केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित है दोस्तों। ये जो है आपका 60 डिग्री कोण है दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो इसमें दोस्तों चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा क्या दोस्तों, थीटा बटा 360 गुने क्या होता है 2 पाई आर दोस्तों, 2 पाई आर होता है, ठीक है। थीटा आपका 60 दिया है तो 60 कर देंगे 3 बटा में 360, ठीक है। 2 पाई क्या दोस्तों, पाई का मान 22/7, ठीक है। आर दिया दोस्तों 21 कर देंगे, है ना। तो काट दीजिए दोस्तों, 60 से काटिएगा इसमें दोस्तों तो 60 छक 360, ठीक है। और फिर देख लीजिए 7 तिया 21 हो जाएगा दोस्तों, फिर 3 से काटिएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6, फिर 2 से 2 काट दीजिएगा दोस्तों, है ना। तो आ जाएगा दोस्तों आपका 22। मतलब कि काटने आना चाहिए, अगर काटने नहीं आएगा ना तो आप लोग गलती आंसर कर दीजिएगा, इसलिए काटना आना चाहिए दोस्तों, है ना। तो 22 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 में देख लीजिए क्या है कि दोस्तों इसमें जो है ना आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है ये पूछा है दोस्तों। तो याद रखिएगा क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, और ज़्यादा समय भी हो गया दोस्तों, है ना। 30 नंबर देख लीजिए क्या है, पाई के बराबर है, पाई के बराबर है दोस्तों। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो परिधि बटा व्यास, क्या दोस्तों परिधि बटा व्यास होता है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग 30 तक जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में जो है ना आने का प्रबल संभावना है। इस साथ साथ दोस्तों आपका फाइनल बोर्ड के लिए भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से कर लेंगे, आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। क्या कि बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है दोस्तों, तो x1 प्लस x2 बटा में दोस्तों क्या होता है 2 होता है, कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा दोस्तों, ये मध्य बिंदु का जो है फॉर्मूला है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन 5 क्या है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान है। तो आसान है दोस्तों, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है उसको रख दीजिए, कोस 30 डिग्री का मान रख लीजिए, है ना। तो इसको मान रखकर जो है आप लोग सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कीजिएगा ना, तो आंसर एकदम सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप लोग का है क्वेश्चन, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी दोस्तों, है ना, जिसमें जो है किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है ये आपका। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन सेक्शन डी, जो कि दोस्तों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 को जो है उत्तर देना है, 4 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यही आप लोग का क्वेश्चन था, है ना। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।